कागज़ पर मुक़द्दस नाम लिखा हो तो क्या उठाना लाजिम है? अक्सर औक़ात रैपर्स या नीचे किसी कागज़ पर इब्राहीम, इस्माइल, अली, उमर इस तरह के नाम लिखे हुए होते हैं। क्या इनका अदब करने के लिए इनको उठाना ज़रूरी है? क़ुर्रतुल ऐन। उठा लिया जाए तो अच्छी बात है। नाम भी बहरहाल एक मुक़द्दस, वैसे भी किसी भी मुसलमान का नाम एक मुक़द्दस ही होता है, उसके मुक़द्दस माने ही होते हैं। और बल्कि कोई भी तहरीर, उसूली तौर पर तो मसला ये है कि कागज़ में कोई भी तहरीर हो तो वो वैसे ही मुक़द्दस है, बल्कि वो कागज़ भी मुक़द्दस है जिस पे तहरीरें लिखी जाती हैं। लेकिन अदब का ताल्लुक़ एक खूब अच्छी तरह समझ लें, इसमें जहाँ हरज में वाक़े होने का ख़तरा होता है तो शरीयत अदब को साक़ित कर देती है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम पर बैतुल्लाह का अदब लाजिम है, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ पुश्त करके बैठा करते थे। वजह उलमा ने यह बयान की है कि अगर खाना काबा की तरफ पुश्त करने को नाजायज़ करार दे दिया जाता तो उम्मत मुस्लिमा बहुत हरज में पड़ जाती। ख़ास तौर पे जो लोग तवाफ़ कर रहे हैं वो तवाफ़ से फ़ारिग होकर उल्टे पाँव जाते वापस, तो एक बहुत बड़ी टेंशन से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचा लिया हमको कि भाई ठीक है अदब वाजिब है, लेकिन उस हद तक जो अदब आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो अब यहाँ आप मस्जिदों में देखें ना, मैंने देखा है सऊदी अरब में लोग जिस सफ़ में जगह मिलती है वहाँ बैठ के कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अगली सफ़ में जो लोग बैठे हैं वो तो तिलावत कर सकते हैं, पिछली सफ़ वाला तिलावत ही नहीं कर सकता, क्योंकि आगे जो बंदा बैठा है वो उसकी पीठ हो रही है। अब पीठ से बचने के लिए तिलावत ही से लोग महरूम हो गए हैं। तो ये भी गुलूव है एक किस्म का। ठीक है, कुरान की तरफ पुश्त आम हालात में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जहाँ हरज वाक़े होने का ख़तरा हो या लोग तिलावत ही से महरूम हो रहे हों, तो ऐसा अदब जिससे इंसान अमल ही से महरूम हो जाए, वो फिर ये नहीं ऐसा अदब है जो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो हमारे यहाँ मस्जिदों में यही होता है कि पिछली सफ़ में कोई कुरान ही नहीं लेके बैठ सकता। कोई बैठेगा तो आगे कोई बंदा आके बैठेगा तो पिछला वाला उससे फड्डा करना शुरू कर देता है, फिर उसको हटाओ। एक टेंशन में अपने आप को भी डाला हुआ है, दूसरों को भी डाला हुआ है। तो कुरान मजीद का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है, बैतुल्लाह का एहतराम भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो एहतराम जिसकी वजह से काम ही से महरूम हो रहे हों, हरज वाक़े हो रहा हो, तो उसमें फिर शरीयत ने ख़ुद हमें नरमी का हुक्म दिया है। इस हदीस से हमें पता चलता है जिसमें आता है नबी ने बैतुल्लाह की तरफ पुश्त करके भी आपने अपनी मजलिस की और आप बैठें। तो इसी तरह याद रखें कि उसूली तौर पर तो कागज़ को भी उठा लेना चाहिए। तहरीरी किसी कागज़ पे तहरीर है वो भी मुक़द्दस है, कलम ख़ुद एक मुक़द्दस चीज़ है। तो लेकिन ये कि इसमें अगर आप ये देखते रहेंगे कहीं भी नाम नज़र आया उठाए, तो सारा दिन फिर आपका इसके अलावा कोई काम बचेगा नहीं, क्योंकि इतने अखबार हैं जो नीचे पड़े होते हैं, इतने कागज़ हैं, इतने कागज़ नीचे पड़े होते हैं, किस किस का नाम लिखा हुआ है, तो सारा दिन एक टेंशन में। तो इसलिए अपने काम में मशगूल रहें और इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस ना करें। हाँ, कहीं जली हरूफ में अल्लाह का नाम नज़र आ जाए, नबी का नाम नज़र आ जाए, तो फिर उसको उठा लें, ऊपर रख दें। तो उसूली तौर पर तो वही है कि अदब हर तहरीर का लाजिम है, लेकिन इतना जितना आप अफोर्ड कर सकें। दूसरे अहम कामों में कहीं हरज वाक़े ना हो, वहमी ना बन जाएं। मैंने देखा है बाज़ लोग वहमी बन जाते हैं और फिर देखते जा रहे होते हैं, उधर कागज़ भी उठा रहे हैं, उधर से कागज़ उठा रहे हैं, उधर से कोई रोटी का टुकड़ा नज़र आया वो उठा रहे हैं कि रिस्क की बेद भी हो रही है, तो सारा दिन फिर इसी में गुजरेगा आपका।